नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हासिल हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में 2024 से पहले हिंदुत्व तंजीमें या बीजेपी की हिमायत याफ्ता ज़ैली वो तंजीमें जो अपने आप को अलग अलग नाम दे कर के इस वक्त हिंदू तहज़ीब या हिंदू धर्म के बचाव या तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं, जबकि हकीकत में वो उसको बदनाम कर रहे हैं। मज़हब को वो किस तरह से मस्जिदों पर अटैक कर रहे हैं, मुसलमानों पर अटैक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख कर के महसूस ही होता है कि 2024 से पहले पहले पूरे भारत में हालात को मुक़द्दर करना चाह रहे हैं और बिलखुसूस बीजेपी या उसके किसी और पार्टी के साथ मिलकर के जहाँ जहाँ भी मखलूत हुकूमतें चला रही हैं वहाँ से बहुत ही अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर को जिस तरह से मजहबी नारे लगाकर मारा गया, JSR के नारे लगा कर के, ये JSR जो नारा है जय जयकारी के, ये मुसलमान इसको अपने ज़बान से भी अदा ना करें, इसलिए कि अक़ीदे की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है। और इस्लाम में अहमियत ही है अक़ीदे की। अक़ीदे ही दुरुस्त नहीं है तो फिर वो मोमिन और मुसलमान कहाँ से रहा। जाने अनजाने में किसी के जय जयकारी के नारे लगाना, और वो भी किसी ऐसे शख्स के नाम पर जिसको सामने वाला भगवान का रूप मानता है या भगवान मानता है, तो किसी ना किसी सूरत में दिल में हो ना हो लेकिन ज़बान से अदायगी वो दिल में पैवस्त होने की वजह बन सकती है। इसलिए ऐसे नारों से हिफाजत, खुद की भी हिफाजत, अपने औलाद की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि इस वक्त हिंदुत्व तंजीमें लगातार जब कभी भी किसी मुस्लिम ड्राइवर को या मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं तो ऐसे शिरकिया नारे लगा रहे हैं, या तो लगाने पर मजबूर करते हैं, या जब वो अटैक करते हैं निहत्ते मुसलमानों पर, ये हिजड़ों की गैंग है, ये नामर्दों की गैंग है जो भीड़ में आती है और तने तनहा मुसलमानों पर हमला करती है। अभी देखिए महाराष्ट्र में एक रिक्शा ड्राइवर को किस तरह से जो है मारा गया और उस पर हमले किए गए, और उसका ग्रुप लीडर कौन था उसको जो है मोबाइल में दिखाया भी जा रहा है। महाराष्ट्र की एक और वीडियो मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूं इस वक्त जो आई है मेरे पास। हाफिज वली मस्जिद गिरगांव की, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में आती है। यहां जो है जब नमाज पढ़ी जा रही थी तो उस पर पथराव कर दिया गया दहशतगर्द हिंदुत्व गुंडों की जानिब से। तो महाराष्ट्र में लगातार हालात खराब करने की कोशिश, न सिर्फ हालात खराब करने की कोशिश, विदाउट रीजन मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? हल्द्वानी में जो इस वक्त जिसमें 6 मुसलमान शहीद हो चुके हैं, जिनके घरों को गिराया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है, 5000 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करके घरों में घुस घुस करके मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने की जो कोशिशें हो रही हैं उत्तराखंड में, पता है उसकी असल जिम्मेदार कौन है? उसकी असल जिम्मेदार ये खातून है, वंदना सिंह। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस मस्जिद को इस वक्त गिराने गए थे पुलिस, वहां की इंतजामिया,
अभी तक कोर्ट की जानिब से कोई ऑर्डर रिसीव ही नहीं हुआ था हुकूमत को या इंतजामिया को या बलदिया को या वहां के आईएएस ऑफिसर वंदना सिंह को। तो फिर मस्जिद को मिसमार करने का ऑर्डर किसने पास किया? इसमें किस तरह की साजिश रची गई थी? क्या आप मदरसा और मस्जिद को एक मर्तबा गिराने के लिए जाएंगे तो लोग मुश्तिल हो जाएंगे, फिर वो गुस्से में आकर के फतराव करेंगे, इसी का बहाना बनाकर के आप उन पर गोली चलवाओ और फिर जो है फिर उनके नौजवानों को गिरफ्तार करवाओ। क्या ये वंदना सिंह की थ्योरी थी? ये क्या वंदना सिंह की साजिश थी और इसके साजिश के पीछे क्या उसकी हुकूमत शामिल थी? इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में और वंदना सिंह को बाकायदा इस वक्त जो है मुल्जिम करार दिया जा रहा है कि इस पूरे के पूरे कांड की अगर कोई जिम्मेदार हो सकती है तो वो वंदना सिंह हो सकती है, इसलिए कि जो है कोर्ट की जानिब से ऑर्डर को रिसीव किए बिना इसने मस्जिद और मदरसे को मिसमार करने का हुक्म जारी किया था। क्या इस खातून के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज नहीं होना चाहिए? क्या हुकूमत को इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि वो किसके इशारों पर इस तरह कर रही थी? इसके पीछे कौन सी ऐसी साजिश थी जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह मुश्तिल होने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे थे? हलद्वानी के ताल्लुक से एक और खबर आ रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको शाये किया। देखिए कौन किस तरह से फायदा उठाता है। एक पुलिस ने अपनी बीवी के आशिक को इसी झगड़े में मारकर के खत्म कर दिया और उस मामले को फसादात से मिलाकर के मुसलमानों ने उसको खत्म किया है। इस तरह की चीज पेश करने की कोशिश हुई है। 17 फरवरी को आज ही शाये हुआ है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के देख ले, जिसकी सुर्खी दी गई कि कॉप किल्स वाइफ्स लवर dumps body to show as a Haladwani right death। असल में 25 साला शख्स जिसकी शनाख्त जो है कर दी गई है, फरवरी 8 को मुर्दा हालत में वो मिला था। प्रकाश कुमार बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बाराहा ब्लॉक से उसका ताल्लुक था, जिसका सिन्हा विलेज कहा जाता है, और जिसने मारा है उसका नाम है बैरेंद्रा सिंह, जो कांस्टेबल है, पुलिस है। बताया जा रहा है कि प्रकाश कुमार का नाजायज ताल्लुक था बैरेंद्र सिंह की बीवी के साथ और उसकी एक वीडियो बनाकर के बार बार उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। फसादात में मौका देखा और उसको उठा दिया, मार दिया। नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीना ने जो है इसकी सारी तफसीलात बयान की है। और इस मर्डर केस में बीवी का भाई भी शामिल है। तो नाज़रीन गिरामी, इन्वेस्टिगेट के बाद फिर पता चला कि जो है ये बदले की कार्रवाई की वजह से इसको मारा गया था। इसको मुसलमानों ने निशाना नहीं बनाया था फसादात में। इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, हलद्वानी ने जब से ये मामला सामने आया है कि मस्जिद और मदरसे को मिसमार करने का कोई ऑर्डर अभी तक जो है कोर्ट से पास नहीं हुआ है, तब से लेकर के इस पूरी मामले को, जो फसादात हुए, जो आगजनी हुई और जो कुछ भी हुआ, उसको एक साजिश के तहत ही जो है मुनाकिद किया गया था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही थी। इस वजह से वंदना सिंह चौहान की इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसका मुतालबा इस वक्त बढ़ता जा रहा है और वंदना सिंह को अरेस्ट करने के सिलसिले में ट्विटर पर इस वक्त ट्रेंड चलाने की कोशिशें भी हो रही हैं। ये है भारत की सूरत हाल। नाज़रीन गिरामी, इधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के रत्नागिरी से खबर आ रही है कि बीजेपी लीडर और साबिक एमपी नीलेश राणे के काफिले पर हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक साबिक एमपी नीलेश राणे की गाड़ी पर पथराव किया गया, जिसके बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों के दरमियान झड़प हुई। हंगामा इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं।
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी वजीर नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे गुहागर में एक रैली से खिताब करने जा रहे थे कि पटपठाले कॉलेज के करीब वाकया पेश आया। बताया जा रहा कि राणे और शिवसेना लीडर भास्कर जाधव के हामी आपस में टकरा गए। इस तसादुम पर काबू पाने के लिए जाए वाक़े पर पुलिस फोर्स भी भेजी गई। दोनों पार्टियों के हामियों की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच गई। पुलिस को हालात मामूल पर लाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। तो इस तरह नाज़-ए-गिरामी महाराष्ट्र में किस तरह से जो है सूरत हाल बनती जा रही है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़-ए-गिरामी एक और आज की अहम तरीन खबर है और वो है पाकिस्तान के इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान पर बारहा इस बात का इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि वो मौक़ापरस्त सियासी लीडर हैं या फिर जो है नवाज शरीफ की हिमायत करने की वजह से हमेशा से पाकिस्तान की मीडिया में हो या फिर सोशल मीडिया में हमेशा उनको तनकीद के ज़द में ही देखा गया है। लेकिन पहली बार उनकी तारीफ़ करने की कोशिशें हो रही हैं। वजह उसकी ये है कि हालिया इंतखाबात में चूँकि किसी भी पार्टी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई, तो अभी तक नवाज शरीफ की पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हुकूमत करेंगे और उधर इमरान खान की पार्टी भी। लेकिन इसका दारोमदार बनता है कि ज़ैली जो पार्टियां हैं वो किसका सपोर्ट करेंगे। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पिछले उनके कुछ काले करतूतों पर ये कुछ अच्छे फैसले जो है पर्दा डाल रहे हैं। और ये साफ बात है, मुझे इसमें हिचकिचाहट भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात को रोशन करार देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो हक में है ही, लेकिन दीगर कुछ हलकों की तरह पाकिस्तान उलमा कौंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर अशरफी के बकौल फजलुर रहमान के दावों में कोई हकीकत नहीं, ये कहते हुए उनको तनकीद के ज़द में लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के दावों की किसी हद तक तस्दीक करती हुई नजर आती है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे फरीक़ैन इसकी तरदीद करते हुए दिखाई देते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने जुमेरात को एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद ने सियासी जमातों को इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की राह दिखाई थी। यानी कि इन्हीं लोगों ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया था। ये मौलाना ने इस बात की तरफ निशानदेही की थी। इन इंकिशाफात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने अपने देरीना सियासी दुश्मन इमरान खान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कई हलकों में इंकिशाफात के मकासद और सेहत पर बहस हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, मुस्लिम लीग नून और दोनों जनरलों के करीबी हलकों ने मौलाना के दावों की तरदीद की है। लेकिन अगर मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान साहब को अपने पार्टी के साथ सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इमरान खान की पार्टी जो है वो दोबारा पाकिस्तान की हुकूमत पर काबिज हो सकती है। ऐसे में नाज़-ए-गिरामी आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने जुमेरात को साबिक वफाकी वजीर और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान को वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया था। तब से ये चेहरा और ये कौन है, इस तरह के तबसरे शुरू हो चुके थे। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल उमर अयूब खान ये खैबर पुख्तूनख्वा के ज़िला हरीपुर के गांव रेहाना में 1970 में एक सियासी और फौजी पस मंज़र रखने वाले घराने में पैदा हुए थे और इब्तिदाई तालीम एबटाबाद के आर्मी बर्नहॉल कॉलेज में मुकम्मल हुई थी। लेकिन इनकी सारी बड़ी तालीम जो है वो अमेरिका में मुकम्मल हुई है। जैसे कि एचसन कॉलेज लाहौर से हाई स्कूल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर और मास्टर की डिग्री हासिल की थी। लेकिन मुरुवत की बाअसर सियासी शख्सियत और साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह उमर अयूब के ससुर हैं, जबकि उनकी अहलिया साबिक सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान की पोती भी है। तो इस तरह से जो है वो एक सियासी ख़ानदानी पस मंज़र रखने वाले होने की वजह से भी और दीगर माशी खिदमात पर 2007 में आलमी इक़्तिसादी फोरम ने ग्लोबल यंग लीडर्स के फहरिस्त में उनको शामिल भी किया था, जिसकी वजह से PTI की जानिब से इस वक्त वज़ारत उज़्मा के लिए इनका नाम पेश किए जाने को लेकर के एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। इसलिए कि सियासी, इक़्तिसादी और माशी एतबार से भी वो जो जहाँ पर उस पर नॉलेज रखते हैं वहीं पर जो है आला तालीम याफ्ता भी हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी,
ये कुछ तफसीलात थी जो इस वक्त आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।